हिमाचल के जिले कांगड़ा में नशे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। अब शैक्षणिक संस्थानों के पास प्रतिबंध तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने एक ही दिन में 25 दुकानों पर छापेमारी कर 1.5 टन प्रतिबंधित तंबाकू जब्त किया। अब तक 6 FIR दर्ज हो चुकी है। 115 दुकानों के चालान और तंबाकू सप्लाई करने वाली 2 गाड़ियां जब्त हो चुकी है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर कोर्ट के आदेश थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार चोरी छिपे ये जहरीली पदार्थ बेच रहे थे। वहीं आज पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी कर लीप की 12 बोरी और खैनी की 46 बोरी जब्त की। वहीं SSP शालिनी अग्निहोत्री ने साफ कहा कि अब कोई भी दुकानदार बच नहीं पाएगा। स्कूल और कॉलेज की प्रीमाइसेस हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी प्रकार के बैंड प्रोडक्ट्स, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स, लिकर स्कूल की 100 मीटर्स की प्रीमाइसेस पे सेल करना बैन रहता है। तो अभी डिफरेंट हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो उसमें डिफरेंट स्कूल्स में जाना हुआ, तो वहाँ पे बच्चों से इंटरेक्शन में ये बात सामने आई कि माइनर बच्चों को जो है इसकी सेल जो है ज़िला में की जा रही है। उसी संबंध में आज जो है ज़िला भर में सभी DSPs SHOs ने स्कूल प्रीमाइसेस के आसपास रेड किए और पिछले 2 दिन से ये कार्रवाई हम लगातार ज़िला में कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक 6 FIR जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें कोटपा एक्ट और HP प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज एंड रेगुलेशन ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2016 में जो ये एक्ट बना था, इसके तहत हमने 6 FIR जिसमें दर्ज किए हैं। कोटपा के तहत 115 चालान जिसमें इशू किए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी टीम्स जहाँ पे भी रेड की गई वहाँ पे सीजर्स इसमें हुए और अभी तक जो है ये कार्य चल रहा है और 1480 किलो जो टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही उस तरह की सेल को जो है किया जा सकता है, उसको हम अभी तक सीज़ कर चुके हैं। और ये लगभग 1.5 टन की जो टोबैको प्रोड्यूस है उसको फर्दर जो है पुलिस की टीम्स जो है इसको इन्वेंट्री हम बना रहे हैं, जिसमें कि कुछ नए नामों से भी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टोबैको मेडिकल टर्म्स में गेटवे ड्रग है और ऐसा बोला जाता है कि सिंथेटिक ड्रग्स या कोई अन्य जो नशीले पदार्थ है उसके सेवन से पहले जो गेटवे की तरह काम करता है वो टोबैको प्रोडक्ट है। यंग एज में बीड़ी, सिगरेट या फिर टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट को खाना जो है वहीं से एडिक्शन की जो एक बच्चे की संलिप्तता है वो आगे बढ़ती है। और हमारा ख़ास फोकस इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसलिए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यंग एज में बच्चे इस प्रोडक्ट को एक्सपोज ना हो। इसमें ज़रूरी बात ये भी है कि बहुत नए नए नामों से ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में बिक रहा है। और एक प्रोडक्ट का कूलिप नाम से एक प्रोडक्ट जो है ये बच्चों के माध्यम से ही हमारे ध्यान में आया था। तो आपके माध्यम से जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप इस तरह की कोई आइटम्स अपने बच्चों के पास या उनके स्कूल्स के पास रोड पे रैपर्स आपको मिलते हैं तो आप थोड़ा सचेत होकर पुलिस को इसकी जानकारी ज़रूर दें। आज हमने ये अभियान ज़िला भर में हर एक पुलिस स्टेशन के SHO की टीम्स और हर एक DSP और हेडक्वार्टर के भी जितने अधिकारी हैं वो सभी फील्ड में सुबह से इस कार्य को हम कर रहे थे। तो अभी तक हम, जैसे मैंने बताया, 1.5 टन 1500 किलो के करीब सीजर अभी तक कर चुके हैं। कुछ जो सप्लाईज़ ऑन दी वे थी उनको भी पुलिस टीम्स द्वारा ट्रैप किया गया और जीप्स और गाड़ियां भी इसके साथ हमने जब्त की हैं और ये मुहिम इसी तरह हम आगे भी चलाना चाहेंगे। तो ये ज़िला के सभी थानों में जो है ये आज साइमल्टेनियस एक रेड सब जगह की गई। अधिकारीगण अभी भी फील्ड में है जो इसमें काम कर रहे हैं। तो हम आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए ऐसे इस तरह की सरप्राइज़ रेड्स और चेकिंग करते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी टीचर्स और ख़ासकर पेरेंट्स, टीचर्स खासकर उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो स्कूल के आसपास यदि कोई ऐसे बैंड आइटम्स बिकते हैं, यदि आपको ऐसा कोई भी इंडिकेशन लगता है, रैपर्स मिलते हैं, स्कूल की प्रीमाइसेस के अंदर ऐसे रैपर्स मिलते हैं, तो ज़रूर पुलिस को इंटीमेट करें ताकि हम ये प्रक्रिया को लगातार ज़िले में चलाएं और बच्चों को जो है टोबैको एडिक्शन से और फर्दर, जैसा कि डिस्कशंस में आता है बहुत बार कि टोबैको एडिक्शन इज़ गेटवे टू
फर्दर एडिक्शन जो प्रोसेस है, जिसमें कि आजकल हम प्रचलन में काफ़ी सिंथेटिक ड्रग्स भी देख रहे हैं, तो उससे बचाएं और पुलिस को इसमें हमारा सहयोग करें। देखिए, हमारे पास दो तरह के इसमें एक्ट्स के प्रोविज़न है, जिसमें एक एक्ट कोटपा जिसको हम कहते हैं, जिसमें फ़ाइन का प्रोविज़न है। हिमाचल प्रदेश में पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने पे भी फ़ाइन का प्रोविज़न है। लेकिन जो एक्ट इसमें हमने यूज़ किया है 2016 में, जो हिमाचल में एक स्पेशल लॉ बना है, उसमें अनरेगुलेटेड सेल के जो बिना रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के कोई इसको सेल, स्टोर या इसको किसी तरह बेच नहीं सकता है। उस एक्ट के तहत 6 FIR इसमें हमने डिफरेंट जगहों पे किए। तो जहाँ पे ये मैटर सिर्फ छोटी क्वांटिटीज़ में जनरल स्टोर्स में जैसे ये हमें प्रोडक्ट्स मिले स्कूल्स के पास, तो उन पे कोटपा के तहत कार्रवाई जो है की गई है। और जो एक तैयारी के साथ और बल्क डीलर्स थे, रिटेलर्स थे, जो अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में भी इसको जो स्टोर किया गया है, किसी प्रीमाइस से 40 किलो के 40 बोरे एक साथ भी हमने रिकवर किए हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, उनको हमने उनके अगेंस्ट FIR दर्ज किया है। और अब हम इसमें जो फर्दर, क्योंकि एक बैंड प्रोडक्ट है और किस तरीके से कांगड़ा ज़िला में आया है, उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन का फोकस रहेगा। और अन्य जो एजेंसीज़ हैं, अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे भी हम इसमें सहयोग लेंगे। टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारा लिंक रहेगा, तो इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। बट जो मेन पर्पज़ आज की इस रेड का था, वो एक तो बच्चों को भी अवेयर करना, बच्चों के साथ पेरेंट्स को अवेयर करना कि स्कूल प्रीमाइसेस के आसपास यदि इस तरह के प्रोडक्ट्स आप देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, या आपको दिखते हैं या यूज़ में है, या बच्चे घर आके कोई ऐसी नए किसी प्रोडक्ट के बारे में कभी डिस्कशन में ये बात आती है, जैसे कूलिप हमने नया नाम एक इसमें आइडेंटिफाई किया, तो आप थोड़ा सा पुलिस को इसमें ज़रूर हमें सूचित करें। और टीचर से भी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने स्कूल के आसपास के 100 मीटर के दायरे में इस तरह की प्रोडक्ट्स यदि सेल होती हैं तो काइंडली हमें इंटीमेट ज़रूर करें। देखिए, अभी तक इसमें 2 गाड़ियाँ हमने सीज़ करी हैं, और हमारा प्रोसेस इसमें, वो गाड़ियों में ये जो है सप्लाई इन प्रोडक्ट्स की आ रही थी, तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी, जैसे मैंने कहा, अभी कंटिन्यू चल रही है एरिया में। और इसमें क्लैरिटी जो है वो विद इन्वेस्टिगेशन विद टाइम इसमें ज़रूर आएगी। देखिए, जो सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट सीजर जो है वो कांगड़ा सब डिवीज़न में हुए, और ऐसा बल्क स्टोरेज के जो मैटर्स हैं वो कांगड़ा और गग्गल इस क्षेत्रों में हुए। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक्सरसाइज एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, हम ये कंटिन्यूटी में इस एक्सरसाइज को करेंगे। और स्पेशली जो स्कूल के एरियाज़ को हमने मैप किया था, और थोड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क हमने बिल्डअप किया था उसके तहत। और आगे आने वाले समय में जो और रिमेनिंग एरियाज़ है या कुछ है, मैं आपके माध्यम से जो जनरल शॉपकीपर्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगी कि उनसे इंटरेक्शन में कुछ लोगों को शायद इसका नॉलेज ना हो कि ये प्रोडक्ट्स बेचना या रखना जो है इलीगल है। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि कोई जनरल स्टोर में यदि टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स 100 मीटर्स के दायरे में स्कूल कॉलेजेस के सामने रखता है, दैट इज़ इलीगल, तो वो इसको रखने से बचें, और ताकि वो इस तरह की लीगल प्रक्रिया में जो है एंगेज ना हो। अभी 115 चलान और 6 FIR इसमें फ़िलहाल हम कर चुके हैं, और ये नंबर आने वाले समय में बढ़ सकता है। कि ये सारा जो हमने जो आज सीजर किया है, ये सब टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फ़िल्टर टोबैको नाम से प्रोडक्ट आ रहे हैं, या जो कुछ मिक्स करके जो टोबैको प्रोडक्ट्स को च्यू किया जाता है, वो प्रोडक्ट्स हैं। और जो बच्चों को जो खासकर जो सप्लाई हो रहा है, कूलिप जिसको हम कह रहे हैं, वो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें मिंट फ्लेवर डाला गया है, और उसको छोटे पैकेट्स में बेचा जाता है, जो बच्चे मुंह में रख के उसको चूसते रहते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स है, बट सारी जो टोटल प्रोडक्ट्स है वो सब टोबैको बेस्ड है। तो हमारा जो सीजर है वो किसी प्रकार के पैक्ड जो सिगरेट सेल जो अलाउड है उसका नहीं है। लूज सिगरेट मतलब सिगरेट की डिब्बी को खोल के एक एक दो दो करके बेचना, उस तरह की एक्टिविटीज़ जो प्रतिबंधित है। उसके अलावा जो मेजर सीजर है वो टोबैको के वो जो बैंड आइटम्स हैं, जो कि प्रदेश में होने ही नहीं चाहिए, उनकी इतनी भारी मात्रा में जो सीजर है वो उन प्रोडक्ट्स का है जो इन 2 एक्ट्स के तहत जो बैंड प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आते हैं। ये हमारा जो फोकस है वो, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा स्कूल विजिट्स जो अभी हम कुछ समय से कर रहे थे, उससे हमें ये लगा कि ये एक ऐसा मैटर है जो उतना ध्यान में नहीं आया है, और बच्चों से इंटरेक्शन में ये सामने आया। 6-7 के बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया है। तो हमारा आज का फोकस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि
आज का जो रिज़ल्ट आया उसके तहत हमें ये महसूस हो रहा है कि ज़िला में इस तरह के प्रोडक्ट्स एक्टिवली मार्केट में हैं। तो हम आने वाले समय में इसका जो और इंटेंसिफाइड और रेगुलर वे में जो है इसकी चेकिंग लगातार हम करेंगे। बट इसमें शॉपकीपर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे, हम सभी को अवेयर भी करना चाहते हैं कि वो इस लीगल पोजीशन को समझें कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको स्कूल से 100 मीटर के दायरे में नहीं बेचा जा सकता, और जो सिगरेट पैकेट्स या अलाउड जो सामग्री है उसको भी लूज़ वे में नहीं बेचा जा सकता। आप खोल के उसके पैकेट को अलग करके या 1-2 सिगरेट या फिर जैसे आपका कुलिप का 14 पैकेट्स का एक पैकेट है उसको लूज़ करके बेचना जो है वो कानूनन प्रतिबंधित है। देखिए, हमने सारी जो तैयारी की थी वो स्कूल्स के आसपास के जो शॉपकीपर्स हैं उन्हीं पे हमारी नज़र थी, और वहाँ से पहला जो है सीजर हुआ। फिर उनसे हम जब पूछताछ में कि उनको ये सप्लाई कहाँ से आती है, तो उसमें जो एरिया के होलसेलर, रिटेलर है, इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़े। तो फाइनली जो सबसे मेजर सीजर्स हुए वो किसी भी प्रकार के रजिस्टर्ड ना तो सेलर हैं, ना रिटेलर्स हैं, ना होलसेलर हैं, वो किसी भी श्रेणी में आते ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी प्रेमाइसिस में ये प्रोडक्ट और किसी प्रकार का फ़िलहाल वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं कि वो कोई आइटम है या टैक्सेशन उसका पे किया गया है, वो किस तरीके से हिमाचल में आई है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ जगह पे जो सप्लाई ऑन रोड थी वो भी, उसकी भी जानकारी लगी, तो उसको भी हमने ब्रीच करा है। तो अभी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आगे हम करेंगे कि किस तरीके से ये मटेरियल्स बॉर्डर से हमारे जो बैरियर्स हैं वहाँ से क्रॉस हुए हैं, और जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसको भी हम इस पर डेफिनेटली उनको भी अलर्ट करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ एरिया में हो रही है। तो इसको हम फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज जो टोटल हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो लगभग 25, मतलब हर एक पुलिस स्टेशन का लगभग 2, और हर एक ऑफिसर जो है वो लगभग एक स्पॉट पे आज गए हैं। कई जगह मल्टीपल रेड्स जो हैं वो की गई है, तो लगभग 25। बिल्कुल, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे को मिले हैं इसके अगर मैं बाय नेम बोलूँ तो इसमें कुलिप जैसे जो डिस्कशन में आया, उसके बाद खैनी महक नाम से है, फिर पंची छाप नाम से है, और गुटका जो डिफरेंट नामों से मतलब एरिया में बिकता है। इसके हमारा जो हमारा आज का टास्क था वो स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमने टारगेट किया था, और ताकि बच्चों को इस तरह का सेल ना हो। लेकिन जैसे अब ये बात ज़िला में एक तरीके से ये मैसेज फैला है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अन्य प्लेसेस की भी आने की हमें संभावना है। और जैसे मैंने पहले कहा, हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक पर्पज़ यही है कि इसमें अवेयरनेस, और किसी नए नाम से अगर ये प्रोडक्ट बच्चों को दिया जा रहा है या मार्केट में है तो उसमें सचेत भी रहें, और पुलिस को भी है टाइमली इसमें इन्फॉर्मेशन मिले तो हम इसमें और अच्छा कार्य कर पाए। देखिए, सब जगह बैंड टोबैको आइटम्स तो मिले ही हैं, बट कई जगह क्वांटिटी कम है, कई जगह बल्क में क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन जो जितने स्कूल के आसपास के शॉप्स हैं वहाँ पे बल्क क्वांटिटीज़ कहीं पे भी नहीं मिली। वो एक तरीके से सेलिंग पॉइंट है, तो उनको जो है वीकली 10 दिन बाद कोई पर्सन आके सप्लाई देता है, वो सेल आउट होता है जैसे होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट उसको जब लेयर्स को हम लास्ट में पहुँचे तो जो गोडाउन्स हैं जहाँ पे स्टोर करके रखा जा रहा है वहाँ तक ये रेड हम कर पाए। कि हमारा जो सख्त इसमें एटीट्यूड है वो ज़्यादातर मैं बार बार कहना चाहूँगी कि हमारे नज़र में हमेशा जो है गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और उनके आसपास के एरियाज़ बने रहेंगे। उसमें चाहे कैंटीन्स हैं, चाहे आसपास की शॉप्स हैं, वो सभी जो है कांगड़ा पुलिस की नज़र हम उस पर बनाए रखेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पब्लिक हमारी आँख और कान बने, और यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्कूल के पास ये बैंड आइटम सेल में तो ज़रूर हमें बताएं। हमारा नंबर पब्लिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है 9317255001। तो आप ये जानकारी बेझिझक जो है हमसे साझा कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने सख्त कार्यवाही के बाद भी क्या नशे का कारोबार रुकेगा? क्या प्रशासन इसे पूरी तरह से इस पर लगाम लगा पाएगा या नहीं?